राज भाई कैसे हैं आप आज? बड़े दिनों बाद। बिना रिकॉर्डिंग के तो आपका टाइम ही नहीं मिलता है सर। केवल सर सर कॉलेज भी कर रहे हैं सर। आप भी तो कर आप रहे हैं सर कॉलेज। कोडिंग भी करते हैं सर। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बीच अच्छा। में अभी जो टोकते हैं ना, अगली बार मैं आपकी ठीक है। बिल्कुल। टोके ना कृपया। तो आप कॉलेज भी करते हैं सर। आपका सर ये सीरियसली स्टूपिड नाम का सर पॉडकास्ट भी सर। आप जानेंगे हमारे सिद्धार्थ सर का नया चैनल आने वाला है बिल्कुल, है ना? तो आप सर उस पे भी काम कर रहे हैं सर। सर स्टार्टअप्स पे आप काम करते रहते हैं सर। बहुत। है ना सर? और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी हैं, हाँ, तो उसे भी इन्वेस्टमेंट्स तो हैं। समय देनी होती इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू हार्ट। है। हाँ, तो जो एक इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफी जगह चल रही है। कहीं पर प्रॉफिट में ही है, कभी कहीं लॉस हो रहा है मोस्टली इनको। तो लॉस ही है। हाँ, कहीं इनका ब्रोकर खराब है, कहीं इनका ब्रोकर बहुत अच्छा है। हाँ, तो चल रहा है। चलता रहता है। भाई वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि जीवन में ब्रोकर इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि आप जितने जीवन ब्रो में लाइफ में आपको इन्वेस्टमेंट्स की बजाय ब्रोकर ज़्यादा कलेक्ट करने चाहिए, इकट्ठे करने चाहिए। क्योंकि जितने क्यों? ज़्यादा ब्रोकर होंगे आपके पास, जी। उतनी ही ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु। खास प्रभु। कर की खास कर की ऑनलाइन दुनिया में मैं आपको बताऊं, जी हाँ सर। जी ब्रोकर सर। ब्रोकर इकट्ठा करना बहुत आसान है, अच्छा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो तो मैं ब्रोकर वही तो बोल कमाएं रहा हूँ आप। सर। ब्रोकर कमाता हूं मैं तो भाई। ये मेरी अच्छा सैडनेस कह लो चाहे मजबूरी कह लो। पर ब्रोकर इज द डील नाउ अडेज। अब क्या भाई? पर उससे ब्रोकर भी तो। वो सवाल आंसर नहीं हुआ कि आप क्यों नहीं मिले हैं। आप क्यों बिजी हैं इतना? हम सर, हम पर्सनल रीजन के कारण सर काफी बिजी चल रहे हैं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो अबे फिर नहीं, बहुत सारी चीज चालू कर दी मिले यार। आपको डॉक्टर शेख फिर, या नहीं मिल पाए? आपने जब मेरे को रिकमेंडेशन दी थी ना पिछली बार कि आपको हाँ, बहुत बढ़िया फायदा काम हुआ। करते हैं भाई, बढ़िया काम करते हैं। बिल्कुल। आपने जब मुझे बताया कि काफी अच्छा फायदा हुआ आपको, हाँ, आपकी जेन्युइन। काफी तकलीफें दूर हो गई ना, काफी तकलीफ तो दूर हो उसे गई। करके देखते हैं। पर फिर हमें लगा, फिर हमारे को तकलीफ नहीं हुई ना। ओ, मुझे तकलीफ हुई ना, आपकी आपने बता दिया था कि नेचुरली सही हो गई आपकी। वो तो नहीं, आपने बोला कि नेचुरली तकलीफ सही हो हो गई। गई ना। नेचुरली जी। सही। तो आपका केस नहीं हुआ, वैसे आपको जाना पड़ा, हाँ इलाज हाँ। कराना पड़ा, नहीं, है वो ना? तो काफी अपनी अपनी दिक्कत हुई। एक्टिविटी के बाद है कि आपको नहीं, महीना मैं भर मैं रुकना वही बोल रहा हूँ पड़ेगा। कि अरे हमको इतनी हर हफ्ते इन्वेस्टमेंट्स जरूरत करेंगे पड़ती है। आप इतनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सर ये हो ही है ना। हाँ हाँ। डॉक्टर शेख ये के तो तो जाना ही ये तो पड़ेगा, साथ में आता है, ये तो देखिए आप। है ना? इन्वेस्टमेंट इज तो सब्जेक्ट टू हमारा मार्केट आपसे रिस्क। निवेदन है, रिस्क तो है। कि ब्रोकर भी ना ढूंढे, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा हद में करें। अच्छा, लिमिट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिर डॉक्टर शेख भाई, के दर्शन थोड़े कम होंगे। लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका ये कहना जी जी जी। है? एक्चुअल जी इन्वेस्टमेंट सर। करनी चाहिए। भाई यार, ये प्रॉब्लम तो है भाई। ये मैंने अपने बारे में ये पाया कि परपेचुअली एक कांस्टेंट स्टेट में मैं रहना चाहता हूँ, अपने आप ही मैं घुस जाता हूँ जबरदस्ती उसी स्टेट में। हम्म। वो वाली स्टेट भाई बेकार है यार, वो खत्म करना है। मजा नहीं आया, मतलब ऑब्वियसली। मेरे को पता है, हाँ। मैं पिछले 1 साल से वो स्टेट में था। है। पूरा कोरोना खा गया। भाई लेकिन अच्छा सही में। हाँ भाई। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। वो जो हाँ। एक होता है ना, आपके आजू बाजू एक स्फीयर बन जाता है। हम्म। तो आप रोज उठते हो, उसको फोड़ने की कोशिश करते हो, हाँ फिर हाँ। हार जाते हो, वही, और फिर आपको दूसरे पता दिन फिर है कि उठते हो। कुछ होना नहीं है, लेकिन तब भी उस स्फीयर में आप हो। हाँ, आप स्फीयर में हो और आप फोड़ने की कोशिश कर रहे हो उसको। और आपको मतलब बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है कि भाई अब वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो वो थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, तो वो काफी उससे निकलने में मदद करता है। भाई हाँ, जैसे मतलब वही है कि मेरे साथ हुआ था। मैं सोच रहा था ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं डायरी लिखना शुरू किया था 4-5 महीने पहले। ठीक है, डायरी ऐसे नहीं कि पूरे दिन का वो लिख रहे हैं, टाइम पास नहीं। हम्म। एकदम प्रॉपर कि भाई आज की ऑब्जर्वेशंस क्या थी मेरी, मेरे बारे में खुद के। ठीक अरे है। सर, सर प्लीज प्लीज सर, आपके आपके ज्ञान से हम भी एनलाइटन हो जाएं।
हाँ थोड़े 2-4 पॉइंट सर इसके आप किस तरह से डायरी में आप क्या मेंशन करते हैं देखो, जैसे मुझे क्या होता बताएं। है कि जिस दिन आप हो उस दिन का 60% 70% डेटा अपने बारे में जिस भी फील्ड की तरफ आपको लिखना है, चाहे वो कितने घंटे आपने काम किया, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे काम नहीं किया, वो सब डेटा लिखना है। चाहे अपने बारे में जो आपके परपेचुअल स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स हो गए, और क्या बोलते हैं उस समय का आपका मूड किस तरह का है, उस दिन के दौरान आपका क्या मतलब मूड के वेरिएशंस रहे। तो समझ रहे आपने हो? कभी ऐसा किया कि मान लीजिए एक जो स्टेट होती है आपकी, कोई एक स्टेट होगी, माइंड की स्टेट, वो हर कुछ टाइम के बाद रिपीट होती है, आपके साथ भाई अगर हाँ, हुआ मैं हो वही या बता रहा था, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जो भी आपके स्टेट्स ऑफ माइंड हैं दिन भर में जितने भी रहे, कभी कभी होता है कि एक ही रहता है, कभी कभी होता है चेंज होते रहते हैं, जो भी है उसके ट्रिगर पता लग जाते हैं। एक तो अगर आपके पास इतना सारा डेटा आ हाँ, जाता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ से क्या और चीज़ आपको ट्रिगर हो तब रही याद है। आता है कि भाई ये फिर पिछली बार भी हुआ था, हाँ हाँ और हाँ, पिछली बार मैंने लिखा नहीं था, लिखा नहीं था। जबकि मैं इससे निकला था, तो हाँ मैं इसको लिख नहीं सका था। फिर मेरे को हाँ, पूरा फिगर आउट करना पड़ता है उसे, और बिल्कुल। फिर मैं उससे निकलता हूँ। लेकिन अगर आप ये लिख लोगे ना, तो जो जैसे मैं हाँ, 3 महीने कब दिवाली के बाद से ना, तो नवंबर के 20 दिन, दिसंबर जनवरी 10 दिन, ये ठीक है। तो भाई इतना डेटा है, तो उससे यही ऑब्जर्व हुआ कि मतलब उससे 3-4 प्रॉब्लम्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और फिर जब वो म्यूटेट करता है ना, मान हम्म, लीजिए उस स्टेट, वो स्टेट म्यूटेट करके एक नया स्टेट बनाता है, तो भी सॉल्व करने में बहुत आसानी होती वही है, वही वही। क्योंकि आपको पहला वाला डेटा रहता है, और फिर आपको पता रहता है कि भाई थोड़ा वेरिएशन हुआ है, तो उसको कैसे इवॉल्व करना है अपने सॉल्यूशन को भी। तो आप जब रोज लिखते जाते हैं तो आप खुद इवॉल्व होते जाते हैं, बिल्कुल और अगर भाई। आप नहीं लिखते हैं तो आप उसी स्टेट में बार बार जाएंगे। ये वो वैसा है, जब तक आप कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हाँ, वो बढ़िया से आता है। जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, उतने हर्डल्स कम हो जाएंगे, उतने बैरियर कम हो जाएगा। तो डायर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत सही है यार, मज़ा आ जाता है। मतलब मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया पता है? पहले मैं लुक डाउन अपॉन करता था ये डायरी लिखना। क्यों? क्योंकि हमने देखा कहाँ है, हमने टीवी शोज में देखा है कि शिजुका अपनी डायरी लिख रही है, उसमें क्या लिख रही है कि दिन भर उसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा भाई ये कौन करता है, ये तो घटिया हरकत है। अरे उसमें भी होता है, एनिमे भी वगैरह में भी होता एनिमे, है ये। एनिमे ही तो है भाई डोरेमोन, मैं तो एनिमे ही मानता हूँ। अरे बच्चों के लिए भाई थोड़ा एनिमे की तुम थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार। बिल्कुल भाई, रिस्पेक्ट भाई। जिसको भी एनिमे की रिस्पेक्ट नहीं है, केवल अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड देख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा बस। अरे डेथ नोट देखने बोलना। भाई डेथ नोट तो चलो भाई थोड़ा एंगेजिंग, मतलब उसको टाइम लगता है, मतलब समझ रहा है तू। लेकिन अटैक ऑन हाँ टाइटन हाँ, का केवल एक एपिसोड देख लो, 20 मिनट का है, और भाई जो मजा है उसमें। भाई उन लोगों ने साइकोलॉजी को और मजे को, थ्रिल भाई को, ड्रामा को, एक्शन को, सबको मिक्स कर दिया है। भाई यार वो अलग ही लेवल है भाई। भाई तो मतलब मैं रेयरली शॉक होता हूँ, मैंने इतना कुछ गंदगी देख रखी है दुनिया हाँ, की। मेरे को शौक नहीं लगता है, मैं जनरली प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से राइटर ने ये चीज़ इसलिए बिल्कुल लिखी है, बिल्कुल। ये इसलिए लिखी है, ये चीज़ अभी ये शॉट इसलिए आया था। भाई मैंने वो देखी थी, पहली बार वो देखी थी, कौन सी है वो, प्री डेस्टिनेशन देखी थी। भाई मेरे को अच्छा, एक एक शॉट मालूम था ये यहाँ पे क्यों है, डायरेक्टर का। नहीं मुझे काफी वो बढ़िया लगी नहीं थी। मैंने तेरे बात देखी थी ना बहुत, अच्छा 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 अच्छा। है ना, मैंने पहली बार मैं ही तो भाई भाई। कोटा में था भाई, वही तो वही तो। कैफे में जाता था 30 रुपए देके, 30 रुपए घंटा। मैंने तो भाई इसी साल देखी है। मतलब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब भी बहुत लेट देखा है, उसमें भी मैंने प्रेडिक्ट, मैं काफी प्रेडिक्ट कर लिया था। तूने भी गेम ऑफ थ्रोन्स अभी देखा अभी है ना? देखा। तो मतलब प्रीडेस्टिनेशन में मेरे को पता था एक चीज कि ये डायरेक्टर ने यहाँ पे शॉट इसलिए दिया। उसमें तू अब तू सोचेगा प्रीडेस्टिनेशन के बारे में, तो तेरे को याद आएगा कि कहाँ पे ऐसे छुपा के दिखाते थे, केवल हाँ बैक हाँ हाँ दिखाई है। समझ रहा है तू? हाँ हाँ तो हाँ हाँ। तो मैं बहुत रेयरली सरप्राइज्ड होता हूँ, लेकिन भाई अटैक ऑन टाइटन का जो एपिसोड 1 में लास्ट में जो मजा है भाई, मतलब। और डेथ नोट के बाद देखा था वो मैंने। डेथ नोट में भी ऐसे मोमेंट्स नहीं है कि एकदम तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो नहीं, जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं मोमेंट्स नहीं है है, वैसे भी, पर उस ये उतने तो नहीं है, वो अलग उस अलग उस चीज हो लेवल गई, के नहीं है। वो अलग अलग चीज अलग हो गई अलग भाई। चीजें हैं, हाँ उस बारे में हम वो लेवल नहीं की बात करेंगे। नहीं, अलग अलग चीजें। अलग अलग चीजें हैं। वो तो डेथ नोट तो भाई वैसे भी क्या बोलते हैं, 27वें एपिसोड या 28वें एपिसोड के बाद बेकार ही हो जाता है, कोई पॉइंट नहीं है फिर। लेकिन भाई जो, जब तक कीरा को एल चेस करते रहता है ना, तब तक तो बढ़िया रहता है। जब तक एल है होता है तब तक फन है, फिर तो बस ये है कि क्या फायदा था, समझ रहे हो? अटैक ऑन टाइटन भाई काफी काफी क्रेजी चीज है भाई। है सीजन 4 पार्ट 2 भाई जो शुरू हुआ है, बाप रे, देखे तूने? पांचों देख लिए नहीं 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 देखा, यार? तो देखा होगा।
यार तू देख अबे भाई, नहीं, ऐसा मजा नहीं आता यार, जब ऐसे पूरा मतलब हो यार जाता है ना भूल जाते तो हैं ना। बिंज वॉच करने में मजा आता है। मैंने भी भाई जैसे, मैंने एक देखा था पहला, और फिर 4 एक संग देखे थे कल। तो भाई मस्त तो है भाई, लेकिन मापा ने भी काफी क्रेजी कर दिया। जो पहले दूसरा स्टूडियो था ना उनका, पहले 3 सीजन में, 3 सीजन में शायद, उसके बाद जो नया स्टूडियो चेंज हुआ है, ये लोग मतलब काफी अच्छा कर दिया इन्हें, मजा आ गया। अच्छा, 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 अच्छा। पहले हैंड ड्रॉन था, अब मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स है। मतलब पहले एनिमेटेड था वो, जैसे मतलब फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करते हैं ना, हम्म, हम्म, हम्म। अब मतलब एनिमेटेड है, सीजीआई है। मस्त है, मजा आता है ब्रो, अपन जा रहे हैं। भाई। ये तो क्रेजी बात है, काफी मजा आ गया। तो बेस्ट है, इससे बेहतर तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई वहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, और वहाँ भी है मतलब तेरी जुगाड़ भी है वहाँ तो। इंडस्ट्री में भी है। हाँ, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, तेरा तो जुगाड़ है वहाँ पे। देखते कॉलेज हैं। कब जा रहा है? मैं जा रहा हूँ भाई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, या फिर मतलब 10 से पहले पहले। मतलब रहने, मतलब रहने ही परमानेंटली? परमानेंटली ही मान ले, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तो ऑफलाइन होगा। लेकिन उससे पहले ब्रेक मतलब देंगे थोड़ा, 10 दिन का, तो उसमें वापस आऊँ शायद। उसी में ही आ जाऊंगा शायद। कब जा रहा है तू? 10-12 के बीच में। अभी? अभी सैटरडे सैटरडे पड़ेगा ना। अभी जा रहा है? तो भाई क्या बात है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आता हूँ मैं फिर। आइए सर, आइए। आह, तो हम लोग टॉपिक डिस्कस मतलब कर आज का रहे थे कि टॉपिक भाई क्या आज है? क्या क्या टॉपिक भाई उस पे है कुछ ना, तो बोलना है आज का वैसे टॉपिक तुमको, कि इस पे। जो कर्नाटका में चल रहा है उस पे कुछ कमेंट्री देनी है? भाई वो आज का कैसे हो सकता है वो, मतलब आज का मतलब टॉपिक उसमें वो वाली बात आ जाती है ना कि लिबरे लिबेरिटेरियन लिबेरिटेरियनिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म, समझ रहा है तू? या सेक्युलरिज्म के भी 50 तरीके अबे तरीके ये होते हैं। ये वाला पॉडकास्ट थोड़ी ना है बे। नहीं, क्यों? आइडियोलॉजी नहीं है ये? आ, ये भाई थोड़ा दिमाग वाला करेंगे अच्छा फिर ठीक है, साइकोलॉजी वाला, ये फन है। और साइकोलॉजी से रिलेटेड आइडियोलॉजीज, हाँ समझ रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? स्टोइकिज्म और नार्सिज्म, दिमाग का बिहेवियर, हाँ, प्लस साइकोलॉजी, जितना हमको पता है प्लस उस उतना। जितना भी हम लोग टाओइज्म सोचेंगे उस है। बारे में, बातचीत करते हैं। दिस इज नॉट साइंटिफिक फैक्ट्स। ये तो केवल बस एक दो मीडियम लेवल नॉलेज रखने वाले लोगों के बीच। ना 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 ना, अबे तेरे को मेरी लाइन याद रख भाई। हाँ टू हाँ सेल्फ भाई, प्रोक्लेम। टू सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनियसेस। अबे अबे शुरुआत ही इजी करनी चाहिए। और क्या भाई? टू सेल्फ प्रोक्लेम जीनियस जीनियसेस टॉक अबाउट we will सेविंग द now वर्ल्ड। discuss about philosophy, psychology, and various other हाँ, ideologies which यस, affect our mind यस, and our mindset, यस, है ना? बिकॉज देर आर नो other people in this world more qualified than the two of us to talk about Yes, yes, yes. any topic that Okay. is under the sun. And obviously, we Hmm. proclaim ourselves Yes. the greatest mind of our time. Yes. Of all time. भाई मैं तो our time बोल रहा था, भाई तो all all time है। time. Oh, भाई. This is also known as narcissism, by the way, which हाँ leads भाई। us to our topic. What is narcissism, if not this? भाई which we which we both encountered when you encountered narcissism first time. Always. नहीं First, नहीं, start when you starting getting that thoughts. uh, यार मेरे को तो पहली बार जो मेरे को याद आता है, वो तो ये था कि शायद 9th या 10th में, कि मतलब मैंने सफ़र किया है काफ़ी नार्सिसिज्म से। मैं काफ़ी नहीं नहीं, नार्सिसिस्टिक। मैं वो नहीं बोल रहा, देख नहीं 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 नहीं, मेरी बात तो सुन ले। अच्छा मेरी तो बात ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू फिफ्थ में भी रहा होगा, तू सिक्स्थ में भी आया होगा, तू 10th में भी आया होगा। हाँ, तो यही था भाई। कुछ परसेंट ऑफ नार्सिज्म तेरे में रहा होगा, बिल्कुल भाई। जिसको तू नेग्लिजिबल बोल सकता है। हाँ, मैं 10% तक नेग्लिजिबल बोलता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुई होगी कि भाई वो 10% एक्सीड करके फिर वो पीक तक गया होगा, और फिर पीक से तुम जब गड्ढे में गिरे होगे,
हम्म। समझ रहे हो? तो हम पूछ रहे हैं कि जब वो जो 10-15% क्रॉस करो ना, वहां से लेके गड्ढे में गिरने तक की बात करो। भाई मुझे तो नहीं लगता मेरा नार्सिसिज्म कहीं गया है, वही की वही है। भाई सच में भाई, ये मतलब सेल्फ अवेयर कह लो, कुछ भी कह लो, बट मुझे तो नहीं लगता मेरा कहीं गया है। थोड़ा मतलब उसमें ये आ गया है कि चलो देखते हैं कि कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मतलब हाँ अब हाँ ये हाँ। अवेयरनेस आ गई है कि मतलब भाई तुम सब कुछ नहीं हो, लेकिन वो अंदर से नहीं आती, वो दिमाग से आती है। नहीं आती, नहीं आती भाई। वो दिमाग नहीं, से पर आती है। मेरा 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 मेरे में अभी भी है, पर मेरा पीक चला गया पीक चला गया, अच्छा। है ना। मेरा पीक चले गया, और वो इतने गंदे टाइम में पीक आया था भाई, क्या बताओ। देखो, और मेन जब जेई की एग्जाम चल रही थी, जनवरी अटेम्प्ट, अरे तब यार। आया, तब भाई पीक चल रहा था। और तब तो भाई उसमें वो जो आग आग में वो जो पेट्रोल डालने का काम करता है ना, मिस्टर निंजा सर। अरे यार। भाई हाँ। है ना। तो वो उसमें प्रस्तावक थे, समझ रहे हैं भाई मेरा पता वो। है, मेरा नार्सिसिज्म कहीं गया नहीं है, लेकिन मेरी एम्पैथी बढ़ गई है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करना। एम्पैथी मतलब जैसे, मतलब मैं दूसरों का बिहेवियर स्लैश जो भी वो कर रहे हैं बोल रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, वो मतलब वो मैं अब समझता हूँ कि हाँ ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड। समझ रहा है तू मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो उस वजह से मेरा डाइल्यूट हो यार जाता है बिहेवियर। ये जो तू बात बोल रहा है ना, ये मेरे साथ भी हो रही थी, ठीक है। हाँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अरे भाई, ठीक है। नार्सिसिज्म प्रो ठीक मैक्स। है। तो भाई हम न्यूट्रलाइज करने निकले। हम्म। और भाई न्यूट्रलाइज करते करते इतना न्यूट्रलाइज कर दिए कि हम लोगों को कुछ ज्यादा ही स्पेस देने लग गए हैं। समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब भाई, अब ये समझ में आ रहा है अब उल्टा हो गया कि अब ये ज्यादा। है। तो अब भाई मैं पहले कम बोलता था, भाई कोई कुछ भी कर रहा है ना, मैं शांति से, ठीक है भैया अपना काम करो, निकलो। हम्म। अब भाई, लेकिन वो अब मैं छोड़ने नार्सिसिज्म का लगा। होता है, नार्सिसिज्म तो ये होता है कि भाई ये गधे हैं, मैं बेस्ट हूँ। हाँ, तो गधे मैं बेस्ट हूँ, और वो गधे वाला काम करेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं उनको हाँ तू हाँ गधा है, क्या कर रहा है। हाँ। कोई समझाते नहीं सही बात है। है ना। वैसे तो साइकोलॉजिकल पहले, प्रॉब्लम्स भी जनरली भाई, नार्सिसिज्म थोड़ा तो होना पड़ेगा ना, नहीं तो आजकल की दुनिया में तो पक्का होना पड़ेगा। कैसे नहीं? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, मतलब बैलेंस होना चाहिए। भाई मुझे तो लगता है कॉन्फिडेंस का जो सीड है वो नार्सिसिज्म ही है। बिना नार्सिसिज्म के कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे भाई कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो आएगा? भर भर के पड़ा है तुमने, है। भाई तो तुम में भी नहीं है क्या? तुम में कम है? नहीं सर, अबे मेरे पे बहुत था भाई। तो फिर हाँ, मैंने उसको, अभी मतलब तू समझ फिर गया कि मैंने ग्राफ ऐसा फिर दिखता मैंने है। बीटेक में एडमिशन ले लिया। फिर भाई रोज ढूंढना पड़ता, डोपामिन कहाँ से मिलेगा। भाई वो समझ तो रहे घर हो। में बंद है यार, वो भाई मेरे मेरे साथ भी इतनी प्रॉब्लम होती है यार, वो पता है। क्योंकि यार हद है यार, सही में बहुत प्रॉब्लम है ये। मैं व्हाट्सएप नहीं चेक करता हूँ कि कहीं से कुछ आ जाए। आप। तो भाई सही में, क्योंकि भाई वही है ना कि कितना कितना पढ़ लोगे तुम, ठीक है? क्योंकि भाई अपने को कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं पढ़ाई में, देखो सच बात बताए, ठीक है? नहीं पढ़ाई, अबे पढ़ाई को तो भाई क्या अब है, ऐसा मतलब है कि मतलब मैं ये कहना जो चाहता हूँ करंट कि काम करंट कितना स्ट्रक्चर है, करोगे। उसने पढ़ाई को वो बना दिया है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है। नहीं, असल पढ़ाई का में मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कॉलेज की पढ़ाई, ये नहीं जो कह भी रहा मैं। चीज तूने नेचुरली की होगी ना सिद्धार्थ, मतलब अपन आज ये मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। तो ये तेरे को पढ़ाया नहीं गया, ये तेरे साथ नेचुरली हुआ। तो भाई जो नेचुरली हुआ है ना, वो करने में बड़ा मजा आता है, और उसको इवॉल्व करने में मजा आता है। तो हम्म। वो ऐसा हो जाता है कि आप पूरी थीसिस को, मतलब थीसिस आपको पता नहीं है, और आप उसको डिस्कवर करते जा रहे हो, और फिर आप उसको और मजा आ रहा है। पर जब आप पढ़ने जाते हो, तो फैक्ट्स पहले से ही आगे रख दिया जाता है, हम्म। टीचर आपको फैक्ट्स बता देता है। यार वही वही आप, वही जो मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, जो मेरा वो वाला पॉइंट था ना, जो मैंने मतलब जो अनरिलीज वीडियो है जो कभी अब दुनिया के सामने नहीं आएगा, उसमें मैंने वो बोला था ना कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल सिखाते हैं हमको, हाँ 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 है ना? हाँ। भाई ये क्या पॉइंट, ये क्या बात हुई? ऑनलाइन प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल कॉपी में लिख रहा हूँ, मान लिया चल, क्योंकि सबमिशन की डेडलाइन है आज रात को 12 बजे। पर भाई, भाई देख कितना कितना जबरदस्त प्रैक्टिकल है वो। प्रैक्टिकल ये है कि एक कोई कोई व्हील है या कोई चीज है,
मतलब एक फ्लाईव्हील नाम की कोई चीज़ होती होगी भाई, देख मुझे ये तक नहीं पता कि फ्लाईव्हील क्या होती है, और मैंने प्रैक्टिकल सबमिट कर दिया है, ठीक है। कुछ फ्लाईव्हील होता है। मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ठीक है। तो फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको ऑब्जर्वेशन में निकल के आएगा। समझ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तो याद करते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं, दुनिया भर के 2-3 लॉज होते हैं उसमें, वो निकाल के वो उसमें क्या है कि तुम प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा, है ना? तो भाई कितनी मस्त चीज़ है ये। अगर कोई फिजिक्स जानकार है यहाँ पर बैठा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल। तुमको निकल के आए कि ये स्पीड है, ये ओमेगा है, ये तुमको दिख रही है, और ओमेगा वगैरह तुम लिख के मजा आ गया, हाँ भाई, अलग मजा आता है उसमें। है ना? अब भाई वो पूरा ऑनलाइन प्रैक्टिकल निकल गया, मुझे तो इस वजह से पता लगा था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिकल है, क्योंकि डेडलाइन से पहले मैंने बनाया है उसको। भाई वो लोग इसके और आगे जाते हैं, भाई वही तो, बता। सिमुलेशंस करवाते हैं लोग भाई सिमुलेशंस करवाते हैं, हाँ। कि भैया ये आर्डिनो है, इसमें 13 पिंस होते हैं, हाँ वो ये पावर सॉकेट है। डिजिटल लैब। हाँ, डिजिटल भाई लैब। डिजिटल लैब, ऐसा कैसे कैसे हो हो सकता सकता है? है? ऐसा कैसे कैसे हो हो सकता सकता है? है? वही तो। भाई यार अलग ही कोरोना ट्रेंड है मेड इट भाई। कोरोना मेड इट्स पॉसिबल। भाई कोरोना मेड इट पॉसिबल तो भाई बहुत पहले की बात हो गई भाई। अब तो बुजदिल ही है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। जैसे सही बात। काफी काफी कॉलेज हैं जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक को बोल दिया कि नहीं मानने तुम्हारी बात, बाढ़ में जाओ। समझ रहे तुम? मतलब ऐसे नहीं बोला होगा, कुछ लूपहोल निकाला होगा, पर भाई पर सबको ऐसा करना चाहिए यार, क्योंकि भाई अब बहुत हो गया, ये ऐसे काम नहीं चल पाएगा। स्कूल्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल्स तो खुल जाते हैं नहीं लेकिन है बीच बीच में। असल में ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, कोई भी चीज जो होती है ना, उसमें भाई दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। तो अब तू समझ ले कि तेरे कॉलेज ऑनलाइन चल रहे हैं, हम्म। ठीक है, और भाई तुझे भी पता है कि तू एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़ने वाला है, बिल्कुल, वो भी और शायद। उसके पहले और पूरा पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है, नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में वो पूछा नहीं जाएगा। नहीं। तो ब्रदर, तुमने पूरा एक साल ऑनलाइन निकाल दिया, ठीक है, तुमने। साथ में तुम कोई बढ़िया जगह मैं अपना, अरे तुमने मतलब जो सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक मतलब है। मेरे ऐसे, आपने एक साल अपना ऑनलाइन निकाल दिया, तो भाई इस टाइम में भाई आप चले जाओ बढ़िया जगह पे, समझ रहे हो, जहाँ पर ये टेक इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर कंपनीज के ऑफिस ऑफिस है, या फिर कोई इंटर्नशिप ले लो, समझ रहा है। तो एक तरफ तुम्हारा बीटेक चल रहा है, हम्म। एक तरफ तुम्हारा एग्जाम भी बढ़िया से हो जा रहा है, ठीक है, और तुम एक्सप्लोर भी कर रहे हो, तो भाई कितना बढ़िया वो है भाई वही तो। कॉम्बिनेशन, भाई तू सोच, मैं तेरे है को ना। बताता हूँ, ठीक है? चल तू बोल, अच्छा अपना कंप्लीट कर ले। ये काम मेरे को भाई, आवाज आ रही है मेरी। आ रही, आ रही, आ रही, आ रही है। हाँ, ये काम मेरे को 6 महीने पहले ही कर देना था। अच्छा ये नहीं बताना कि तू कहाँ जा रहा है, लोकेशन नहीं रिवील करनी? नहीं 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 करेंगे भाई, ऐसे कैसे कर देंगे भाई, अच्छा ठीक है। है ना। तो भाई ये इसी इससे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, पर फिगर आउट करने में मैंने जो समय वेस्ट कर दिया ना, वो भाई उसके वर्थ के इक्वल नहीं है। तेरे को बाकी सेकंड सेकंड वेव दो, के बाद ये दो डिसीजन लेना चाहिए था। बिल्कुल सेकेंड इवेंट खत्म हुए और निकल लिए। यार डिसीजन भी ले लेते तो चलो दिवाली तक चले जाते, मतलब तू समझ रहा है, वो उस हाँ, मोशन में तो आता काम। पर मेरे को लग रहा है कि भाई अभी भी मतलब टाइम कम नहीं है, अभी भी इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप आप ले सकते हैं, मतलब। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो तुम्हारी जिंदगी में, दोनों एस्पेक्ट रहते हैं, और दोनों एस्पेक्ट में ऐसे वेरिएबल्स रहते हैं जिनको थोड़ा सा आप छेड़ोगे तो वो आपके सपोर्ट में आ सकते हैं, है ना। मतलब छेड़ने की देर होती है, ये चीज चेस खेल के बहुत बढ़िया से समझ सकता है। मतलब मैंने तो वैसे ही समझी है, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना, ऊपर ऊपर से, सरफेस से, तब पता लगता है ये चीज। पर जब आप और डीप में जाते हो, तब आपको पता लगता है कि भाई इतने वेरिएबल्स भी है, और मान लो कि मुझे 70% उनको फायदा भी है, तो हो सकता है कि भाई वो 70% पूरा एफिशिएंटली यूज ना कर पाए। तो बिल्कुल। ब्रो, हर एस्पेक्ट्स में आपको इसलिए बोला जाता है, मेरे को पहले समझ नहीं आता था, घर में बोलते थे ना, बेटा कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप अच्छी चीज ढूंढो, क्या आपको हम्म। मिलना चाहिए। नहीं, पागल हो, पागल हो, कुछ भी बोलते रहते हो। तो अब भाई अभी मेरे को इसलिए समझ में आया, क्योंकि मैंने खुद से समझा उसको, और मेरे को प्रैक्टिकली दिखा वो चीज। तो अभी जो दिमाग में इतना बढ़िया बैठ गया ना, इसलिए ठीक है, आप लोग क्रक्स बताओ,
पर पीछे की थ्योरी बताना भी जरूरी होता है ना? तो ऐसे मतलब आप कोई भी सिचुएशंस में विथस्टैंड कर सकते हो, है ना? तो ये मेरे को चेस से समझ में आया भाई। मैं इतना चेस खेल रहा था, भाई पता है मतलब मुझे, बिना सीखे खेलता था भाई, तो उसमें और हाँ दिमाग हाँ, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको अलग अलग एस्पेक्ट समझ में आते हैं, और एस्पेक्ट समझ में भी आ जाए उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि भाई इसको ऐसा करेंगे तो पावर मेरे हाथ में आ सकती है। मतलब वॉर गेम्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने मान लो ये मूव चला तो मेरी पावर इतने परसेंट से बढ़ सकती है, और मान लो हम्म। ये चला तो एक्स वाई परसेंट से बढ़ सकती है। तो फिर आपको इसको एनालाइज करना पड़ता है कि भाई, पर ये थोड़ा थोड़ा थॉट उस तरह से मतलब आइडियोलॉजी मुझे नहीं पता कि एग्जिस्टिंग इस तरह की कोई होगी कि, पता नहीं, बट ये तो मेरे को भी नहीं बेसिक पता। बेसिक मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो। तो भाई मेरे को वो अंकुर वारिको की यही बात याद है कि मैं अपने कोर्स में, वो मतलब जो भी उसका कोर्स है, उसमें मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा। हम्म। ऐसे मैं तूने वही ऐड बात पूरा देख बताऊंगा लिया मैं। हो? हाँ, वो ऐड पूरा देख लिया तूने? नहीं नहीं भाई, ऐड नहीं, पूरा कोर्स देखा है। कोर्स कहाँ से आया तेरे पास, तूने खरीदा है? हाँ भाई, तो खरीदूंगा नहीं तो कहाँ से आएगा? खरीदना अच्छा तो अच्छा पड़ेगा ही ना। अच्छा, हाँ हाँ सही बात। तो उसने ये मेंशन किया कि मैं कुछ नई नहीं बात बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। उस हम्म। बेसिक प्लान को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, है ना? तो मुझे लगता है कि बेसिक पता रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक पता होने के बाद उसको अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बेसिक है, तो सबको पता है। लेकिन अब पता सबको है लेकिन। हाँ, पता सबको है। हाँ, और अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, हम भी जो बात कर रहे हैं वो भी मतलब मोस्टली सबको हमारा पता जो, ही होगा। वो भी सबको पता होगा। मतलब हमारा जो हम मतलब बोल सकता है। 18 से 25 का जो भी डेमोग्राफिक है उसमें 60% लोगों को पक्का पता होगा। पक्का पता होगा। पर हाँ, बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं करते अप्लाई हैं। करते हैं कि नहीं। भाई मैं तेरे को तभी बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्री इंटरनेट एरा के, यही कह लो जो भी बहुत छोटी जगह से निकल निकल के लोग आए हैं, है ना? कोई भी किसी भी फील्ड में ले ले, ठीक है, चाहे वो मतलब बिजनेस हो, हार्डकोर हार्डकोर पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो भाई उन्होंने जब शुरू किया होगा, या लेट्स से जिस मुकाम पे वो अभी हैं उसके 2% मुकाम पे होंगे, ठीक है, क्योंकि 2% भी जिस लेवल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जिस लेवल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनका अगर 2% भी कोई अचीव कर ले तो मतलब पूरे शहर में नाम हो जाता है। इस लेवल का अचीवमेंट है उनका 2% भी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो मैं तेरे को बताता हूँ। अबे बोलने तो मैंने दे। मैंने मैंने रुद्र स्टार्ट किया था, मतलब हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसे ही था। अब तो बंद हो गया ऑलमोस्ट। अब भाई अभी भी आग जल रही है, रेवेन्यू धीरे है। धीरे जल रही है, अभी सरवाइव कर रहा है। भाई बहुत बढ़िया। मतलब अब तो तूने वहां से फोकस हटा दिया ना, लेकिन फोकस स्टार्ट दिया पर सरवाइव कर रहा है। बताइए। तो भाई मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं तो गांव में रहता हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ बंदे जानते हैं शहर के, मतलब गांव के पास जो शहर है उसके कुछ बंदे। हम्म। तो भाई जो लोग प्रोमिनेंट, मतलब मान ले कि एग्जांपल के तौर पे कि मान ले वहां का विधायक है, सांसद है, उसका बेटा है, तो नहीं था युवा वाहिनी रहता है या फिर उन लोग की यूथ ब्रिगेड रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं इसका पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत छोटी चीज करी थी भाई, कोई बड़ा काम नहीं किया था। पर लोग लोग पूछते थे उस बारे में क्योंकि वो थोड़ा अलग था। हम्म। तो मैंने कुछ बिल्कुल छोटा सा, कुछ बड़ा काम नहीं था वो, बिल्कुल बड़ा काम नहीं, मैं नहीं मानता बड़ा काम। भाई मतलब, तो वो सोच ले कि मैं 0.001% भी बोल दूं ना उसको, नहीं नहीं वो तो भी मान लो नहीं है। तूने 1% कर दिया, वो भी नहीं है। तूने वन हाँ परसेंट भी कर दिया, भाई वही तो। भाई फिर तो नहीं मतलब मेरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था उनका अभी के कंपैरिजन में जो भी 2% अचीवमेंट होगा, वहां तक वो बिना किसी ज्ञान के आए होंगे। जो दुनिया भर में आजकल चल रहा है ना, सेल्फ हेल्प ज्ञान जो चल रहा है, जो यूट्यूब की वजह से सबको पता है आजकल, उनको कुछ नहीं पता हम्म, था भाई। लेकिन भाई वही है कि उनको करना, इनने अप्लाई किया, बिना जाने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि भाई उनको नेचुरल लगा होगा वो सब। तो ये जितनी भी इस तरह की फिलॉसफी आइडियोलॉजी, जैसे क्या है स्टोइसिज्म में क्या बोलते हैं कि अपना पेन को तुम मतलब उसके सामने सरप्रेस करो। डट के खड़े रहो,
कि है तो क्या हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस कि हाँ, आप कि लाइक, आपका पेन है या आपकी ज़्यादा खुशी है, हाँ, उसका मतलब इम्पैक्ट ना पड़ने दो अपने वही डिसीजंस पे। स्टोइसिज्म में यही तो पॉइंट है कि पूरा कि पेन और खुशी दोनों एक ही बात है, दोनों आपको सहन करनी है। और बात भी तो सही है भाई। हाँ, तो भाई लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल लीडर है जो ज़मीन से उठ के आ रहा है, उसने बूथ लेवल पे काम किया होगा, उसको सालों साल लाते घूसे पड़े होंगे, जब भी कुछ काम होता होगा जो भी है, उसने भी क्या बोलते हैं चापलूसी करी होगी अपने दिमाग में रख के कि यार ये तो, इसको तो कुछ नहीं आता, मैं तो कितना बढ़िया हूँ, लेकिन तब भी इसका चापलूसी करना पड़ता है। तो भाई वो किसी एम्बिशियस पॉलिटिकल लीडर के लिए पेन से कम नहीं है भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। लेकिन भाई उसने स्टोइसिज्म फॉलो करके वो आगे आया कि ठीक है भाई जो भी है ठीक है, करना पड़ता है करना पड़ता है। तो भाई स्टोइसिज्म भी आ गया इसमें, इसमें तुम्हारा बुद्धिज्म की भी फिलॉसफी आ गई कि पानी की तरह बहो, जो अभी कर रहे हैं वो कर लेते हैं, है ना। ये टाओइज्म और ये बुद्ध बुद्ध की फिलॉसफी, तूने क्या बुद्ध की फिलॉसफी क्या है? उसमें बुद्ध की फिलॉसफी वो है ना, अनिच। अनिच मतलब कि फ्लोइंग स्टेट होती है, कि नथिंग इज परमानेंट, और जो इम्परमानेंस की जो स्टेट होती है, कि अगर तुम आज, हाँ, टाओइज्म भी इससे कुछ रिलेटेड लगता है टाओइज्म मेरे का को। यार मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बुद्धिज्म का जो मेन पॉइंट, मतलब जो मेन मेरे को पसंद आया वो अनिच है, कि इम्परमानेंस जो है, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आखिरी लाइन बताते हैं ना कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो ब्रो बहुत सारे एस्पेक्ट अपन भूल जाते हैं, तो हमको हम्म। लगता है कि जो क्रक्स बता रहे हैं ना, यही सब कुछ है। तो जो अभी तूने स्टेटमेंट दिया कि एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट। इम्परमानेंस की, हाँ, लेकिन फिर उसको आगे मैं बताने वाला था। बोल बोल फिर, बिल्कुल बिल्कुल तो स्टेटमेंट खत्म कर। जो मतलब वही है उसमें इम्परमानेंस, अनिच कुछ बोलते हैं उसको। तो उसका जो है कि एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, मतलब कुछ भी तुम्हारे साथ रहेगा नहीं हमेशा के लिए, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कोई भी आजकल की मॉडर्न कलोकियल भाषा में कहें तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी तुमको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। जो तुम्हारे हमारे वीडियोस पे 300 व्यूज आ रहे हैं, हो सकता है कल केवल 4 आए, हो सकता है कल 3 लाख भी आए, समझ रहे हो भाई तू 1000 बोल रहा था, लाख कर दिया। ठीक है। चाहे इतना ग्रीडी मत हो। चाहे तुम लोनली हो, वो स्टेट है, या तुम इस समय किसी अपने स्कूल में रॉकस्टार हो, चाहे वो स्टेट है। चाहे तुम क्या बोलते हैं आज सड़क पे स्ट्रगल कर रहे हो किसी प्रोटेस्ट में, वो स्टेट है। या फिर कि तुमने कोई डिसीजन लिया और तुम्हारी वजह से सड़कों पे प्रोटेस्ट चल रही है, वो स्टेट है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, और तुमको मतलब अपने उस समय के हिसाब से फ्लो करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन कहती है, और तुमको चलना पड़ेगा। तुम ये कम मतलब वही वाली बात है ना, फिर इसमें भी वही वाली बात आ जाती है कि कंफर्ट जोन से तुमको जाना पड़ेगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ सेम ही तो है इसके यार, ये सब कुछ सेम है। नेचर में चेंज आते रहता है। बिल्कुल, अगर तुम स्टैटिक हो तो तुमको चेंज करना तो पड़ेगा। अब ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है कोई भी चीज की, ये आपको पूरी चीज नहीं बताती है। नहीं मेरा मानना ये है कि कोई भी जो आखिरी स्टेटमेंट रहती है ना, आप पूरी थ्योरी लिख दिए। भाई, वही वाली बात है भाई। एक जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म इम्परमानेंस है, वो हो सकता है स्कॉलरली लेक्चर्स में 400 पेज की एक किताब हो, एक शब्द के लिए ही केवल, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ऐसा ही होगा। अभी क्या हो रहा है इस जमाने में कि आपको इंफॉर्मेशन बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में दी जा रही है। 15 सेकंड की रील्स में तुमको दो दो कोट बता हाँ, दिए, उससे तुम अपना जीवन जी लो। उससे, हाँ, उससे लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको ग्रास्प कर रहे हैं, और क्या है, नेचुरली फिर अप्लाई भी करने की कोशिश भाई मुझे करते नहीं हैं। लगता कोई अप्लाई करता है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अच्छा ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हो तुम। मेरी बात सुन ना। 40% लोग देख के छोड़ देते हैं। 40% लोग तो ये मान सकता है कि वो देखते हैं सोचते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सोचते हैं उस बारे में। मैं अच्छी चीजों की बात कर रहा हूँ, है ना, थॉट्स की बात कर रहा हूँ, आइडियोलॉजीज की बात कर रहा हूँ। तो 40% मान लें कि सोचते हैं उस बारे में, और बस खत्म। हम्म। फिर 20% में से जो 10% रहते हैं ना, वो उसको ढूंढते हैं कि भाई ये कहाँ से आया। या उसके बारे में उस समय के बजाय उसके अलावा भी दिन भर सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। हाँ, दिन भर सोचते हैं। पर एक साइड इफेक्ट ये होता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, एक साइड इफेक्ट ये होता है क्योंकि आपको जब पैकेट्स में चीजें मिलती है ना, तो आपको रैंडमली डिस्पर्स चीजें मिलती है। एक बिल्कुल अलग सी चीज अभी मिल जाएगी, और अगला ही रील में आपको बिल्कुल अलग चीज मिल जाएगी। तो आप फोकस नहीं कर पाओगे।
तो मान लिया वो 10% लोग जो बचे वो फोकस भी कर लिया, फिर वो जाते हैं कि भाई आर्टिकल्स देखते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, जहां भी आर्टिकल्स मिलेंगे पूरे पेपर्स पढ़ते हैं, वो उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है, ऑब्वियसली जब वो सोचेंगे तो जब वो डिसीजंस लेंगे तो उसमें थोड़ा सा उसका इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे, थोड़ा सा अफेक्ट उस आइडियोलॉजी का आ जाएगा। और फिर क्या होता है, जब रील देखते जाते मान लो कि, और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको जो आप सेम पसंद करते कंटेंट हैं, देता है, हाँ। तो मान लो जब रिपीट होने लगता है तो फिर वो आप उस स्टेटमेंट को अपने लाइफ के डिसीजन में इम्प्लाई करने की कोशिश करते हो, पूरी बात बिना जाने। और तब आते हैं भाई उल्टे से रिजल्ट, तब लोग बोलते हैं भाई हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो मेन चीज ये होना चाहिए कि आपने कहीं से कोई स्टेटमेंट कोट देखा, तो कोट को, उस कोट के बाद वो कोट तक पहुंचने तक की क्या फिलोसॉफी थी, जो फिलोसोफर है उसने क्या सोचा था उस बारे में, भाई ये जानना यही ही काफी जरूरी होता है। यही यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो तू बोल रहा है कि लोगों ने 250 किताबें पढ़ रखी हैं, ठीक है, उसमें से उनको 250 सेंटेंसेस याद है, लेकिन जो एक जर्नी होती है ना, एक होता है किताब पढ़ने वाला और एक होता है जिसने वो किताब लिखी है, वो जो जर्नी लेनी होती है, या उस, जैसे यहाँ तक मान ले ये कोई हाई लेवल जिसने किताब लिखी है वो है, ये मैं उस पे हूँ जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब मुझे यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे नहीं को नहीं नहीं पहुँचना ही वो, नहीं है, मेरे को पहुँचना ही नहीं है, मेरे को बनना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान ले, ठीक है, लेकिन भाई यहाँ तो आओ, यहाँ तो आओ, कहीं तो आओ। जो उसने रास्ता लिया, जो उसने रास्ता दिखाया या जो भी है, उस जिसने लिखी है और जिसने स्टेटमेंट पढ़ी है, पूरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 99.5% लोग केवल पढ़ के और बस ये इतना मान ले, बस यहाँ तक आ पाते हैं, और उसके आगे हम्म, ये ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हमको इससे और आगे जाना है। क्यों? क्योंकि भाई वो कठिन है। कठिन भी है और तब तक उनके सामने एक नई चीज आ जाएगी। हम्म। भाई ये सब मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को ये सब पता है, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं इतना करने की कोशिश बिल्कुल कर बिल्कुल, रहा हूँ। कुछ परसेंट तू भी करता है, कुछ परसेंट मैं भी करता हूँ। बिल्कुल। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ इस चीज का, अभी सिद्धार्थ ने एक स्टेटमेंट बोली कि कुछ चीज परमानेंट नहीं है, नेचर चेंज नेचर का एक पार्ट है, ये स्टेटमेंट का मैं कर बोल सकता हूँ ना। तो अब मैं इसको और डिफाइन करता हूँ, मैं इसको और डीप मिल जाता हूँ। 1947 के समय में बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, सबकी अपनी हेजेमनी थी, सब एग्जिस्ट करते थे, पर वो लोग उस चीज को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, उतनी एनर्जी वो दे नहीं पाए जिससे वो स्टेबल रह सके। अब जिन लोगों ने दी, जैसे सिंधिया लोग हो गए, या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में आ गए, है ना, उन लोगों ने वो एनर्जी मेंटेन रखी, तो आज भी उनकी थोड़ी बहुत हेजेमनी बची हुई है। भाई लेकिन वो, चल ठीक है, तेरा आर्गुमेंट ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा कि उनका राजशाही चले गई और पहले हाँ वो ऐसा हाँ, करते थे, पहले वो वैसे, मैं बोल रहा हूँ कि उनने उनका रेलेवेंट रखने के इन्फ्लुएंस, लिए खुद को उन्होंने टाइम्स के साथ चेंज किया। हाँ, अब वो चेंज किया, उनका, तो उनने खुद का फायदा तो देखा ही एटलीस्ट। वो भाई परमानेंट नहीं वही हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, वो परमानेंट स्टेट में है ही नहीं, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चेंजिंग एंटिटी है। जो बंदा ये काम कर रहा है ना, जो मतलब रेलेवेंस मेंटेन रख रहा है या कुछ भी कह लो, वो अपने जीवन का बेस्ट है, जो अपने जीवन का ग्राफ बस जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ ही ले जा रहा है, उसकी स्लोप मेंटेन है मान ले, ठीक है। हम्म, 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 तो वो बंदा, वो परमानेंट स्टेट में ही नहीं है, वो एवर चेंजिंग स्टेट में है। ही इज इवॉल्विंग विद टाइम्स। समझ रहा है तू? क्योंकि उसने उसने केवल एक चीज मेंटेन कर रखी है, वो है उसकी ग्रोथ, उसकी चेंज होने की टेंडेंसी, चेंज होने की कैपेसिटी, पॉजिटिव साइड में कह लो, चलो ठीक है। हम्म, है ना? जैसे क्या है रेलेवेंट एग्जांपल जिसने फ्लिप मारा हो? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। आज से 20 साल पहले जब स्प्लिट हुआ दोनों के बीच में एम्पायर, छोटे भाई हम्म, बड़े भाई के बीच में, तो किसी ने सोचा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय टेक कंपनी है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऑयल माना टेक में है और रिटेल में है। हम लोग पेट्रोल से दोनों एसोसिएट में, करते हैं, उनका जितना पेट्रोल का पार्ट है उससे डबल
रिटेल और टेक का है मिला के दोनों। जियो मतलब वो टेलीकम्युनिकेशंस को भी मैं टेक में मान ले रहा हूँ, ठीक हाँ। है ना? तो भाई वो एवर चेंजिंग एंटिटी है, एक तरह से देखा जाए। अगर मान ले वो चेंज नहीं करता, पहली बात तो उसने पूरा लोन उठाया, सब कुछ किया, पूरी एनर्जी लगाई जिसकी जिसकी तू बात कर रहा था, है ना? फिर उस हिसाब से पूरी कंपनी फ्लिप करी। आज वो लोग मतलब भाई, मतलब सभी कुछ कर क्या नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, उसको ये भी दिख रहा है आगे जाके कि ऑयल इज नॉट रेलेवेंट आने वाले 50 साल के लिए, 50 साल के बाद कह बिल्कुल लो, बिल्कुल। ठीक है। रेलेवेंट क्या है? रेलेवेंट टेक है। रेवोल्यूशन लाते, रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा इंडिया में। विजन देखा, हम्म। मार्केट देखा, प्योरली पर्सनल सेल्फिश रीजंस की वजह से देगा कि मार्केट बहुत बड़ा है, मजा करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया के इंटरनेट रेवोल्यूशन में जियो का बहुत बड़ा पार्ट जियो का भाई, और किसका हाथ है? जियो का नहीं है तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं एक लेवल और आगे जा रहा हूँ। है। जियो के अलावा और किसका हाथ है? बाकी सब तो भाई 250 रुपये में 1 GB दे के अपना प्रॉफिट कमा रहे थे मस्त। माना हम्म। माना भाई उसमें बहुत कैपिटल लगती है, पूरा सब कुछ लगता है, ठीक है, आई एग्री। पर भाई वो कॉस्ट है ना, चेंज की चेंज की कॉस्ट है वो। चेंज की कॉस्ट वो भी थी जो कांग्रेस के साथ हुआ, है ना? अब भाई तुम, अब ये कितना मस्त एग्जांपल है। मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन बीजेपी इम्परमानेंस का परफेक्ट एग्जांपल है कि उनकी एक चीज़ परमानेंट है। जैसे मुकेश भाई के उसमें उनका ट्रेजेक्टरी परमानेंट थी, बीजेपी के उसमें उनकी लेट्स से आइडियोलॉजी परमानेंट है। आइडियोलॉजी। लेकिन उस चीज़ को फंक्शन करने के लिए, उस चीज़ को वर्क कराने के लिए, ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा, इतना हमारे पास पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एवर चेंजिंग एंटिटी है। ब्रांड्स चेंज होते रहते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रो बिजनेस चल रहा था तो अटल बिहारी प्रो बिजनेस ने सब कुछ, उनका उस टाइम वो चीज़ पॉपुलर थी तो वो, मोदी जी आए तो वेलफेयर इस समय पॉपुलर है तो वेलफेयर पे आ गए। लेकिन वो एक एवर चेंजिंग परमानेंट स्टेट है टू प्रोटेक्ट या फॉरवर्ड, प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी। हाँ फॉरवर्ड द आइडियोलॉजी या जो भी तुम कहना चाहो उसको, ठीक है। अब सिमिलरली भाई, कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार बबल से बाहर नहीं आ पा रही है। इसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास इतना डेटा होगा कि हम यहाँ पे घर के अंदर बैठ के फिगर आउट कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ है, ठीक है। बट चेंज नहीं आ रहा है ना, स्टेल हो गई है। पॉलिटिक्स में वो लोग इरेलीवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेल है, सबको मालूम है इनका क्या सीन है। और मेरे को क्या लगता है, हम्म, जब जो तू कांग्रेस की बात कर रहा है, मेरे को लगता है कि भाई हर एक लीडर को इवॉल्व करने के लिए समय लगता है, और जिनके पास मैं लीडर की बैकिंग बात ही होती नहीं कर है। रहा, मैं लीडर की बात ही नहीं कर रहा भाई वही तो दिक्कत है कांग्रेस में, क्यों बबल से बाहर नहीं आ पा रही है? भाई। क्योंकि लीडर उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। कारण कुछ भी हो, हम लोग मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाह रहा हूँ, समझ रहा है तो, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। एज एन एंटिटी दोनों में यही तो डिफरेंस है कि वो एवर चेंजिंग एवर इवॉल्विंग है। भले ही मान ले भाई इस समय दो लोगों की चलती है, पहले किसी और दो लोगों की चलती थी, तो वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि इम्परमानेंस का स्टेट बीजेपी में है, जो कि कांग्रेस में मेरे को नहीं लगता आजकल है। या कोई भी उस तरह की रीजनल पार्टी ले लो कि उसमें इम्परमानेंस का स्टेट कहीं नहीं है, केवल कोई भी उस तरह की रीजनल पार्टी? हाँ हाँ जो मतलब डायनेस्टिकली चल रही हैं। अच्छा, रीजनल बोल दिया ना तूने कांग्रेस को। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, मतलब नेशनल तो दो ही हैं यार, मतलब टेक्निकली हो सकता है कम्युनिस्ट वगैरह भी गेन हो सकता है नेशनल हो, लेकिन इस समय रेलेवेंट तो दो ही नेशनल है, बाकी तो सब रीजनली हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, मतलब रिलायंस के अलावा। इम्परमानेंस अनिच के बारे में हमने बात करी, तूने बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ करे भाई, एडिट में मेरा दिमाग खराब होगा। तो इंजीनियरिंग लाइंस में समझाने लगता है यार, सब कुछ वेरिएबल्स है, ये है, वो हाँ, है। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो थ्योरीज पता है मैं उसी एग्जांपल देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, कौन सा कोई देख रहा कौन सा कोई देख रहा है? है? नहीं नहीं, सही है। भाई भाई उस, डेथ, हाँ भाई डेथ बहुत बढ़िया चीज है भाई। वो तो भाई, तो और भाई समय के साथ साथ लोगों ने डेथ को अलग अलग तरीके से यूज भी किया है अपनी प्रेजेंट की जिंदगी ठीक करने के लिए।
बिल्कुल भाई भाई, ये तो सबसे बेस्ट है। ये तूने एग्जांपल लेके आया, इसको भी हम परमानेंट से जोड़ दो। हमको क्या लगता है, हम भाई 20, हम लोग जब बचपन में थे तो हमको लगता था यही है, परमानेंट है तो क्या दिक्कत है। या अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि चल मान ले कोई बंदा लॉकडाउन में, जैसे तू है, तू आज से 3 महीने पहले तेरे को और शोर नहीं दिख रहा था, ना कॉलेज खुलने का कोई उम्मीद थी ना कुछ, है ना? तो तेरे को उस समय लगता होगा कि ये तो परमानेंट स्टेट, मतलब तेरे को नहीं लगता होगा पर किसी को लग सकता है कि ये तो परमानेंट स्टेट हो गई। इसी तरह से भाई जो भी अपना जीवन जी रहा है उसको तो ये लगता है कि ये तो परमानेंट है। बट भाई देखते ही देखते इस साल हम लोग 21 के हो जाएंगे, समझ रहा है अरे तू? तू साले एज बता दे रहा है। वे एज तो पता लग ही जाएगी। भाई एज तो कैसे रोक लेगा, तू सेकंड ईयर का है। कि ग्रेजुएट 24 में होऊंगा, 25 में होऊंगा, बता तो चुके हैं। हाँ हाँ, बता चुके बता चुके। है ना? तो उसका क्या प्रॉब्लम है भाई, हम कौन सा कोई देख रहा है? तो भूटान में और जापान में हम्म। कैद को उन लोगों ने बहुत बड़े तरीके से यूज किया है। बताओ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक, हम्म। जैसे घर में तुम डेथ की बात करोगे तो आपके पेरेंट्स मना कर देंगे कि तू इस बारे में क्यों सोचता है, ऐसा क्यों बोलता है। भाई ठीक है लेकिन आप। मैं आज की जो सोसाइटी है इंडिया में, उसको मतलब ट्रेडिशनल विजडम से रिलेट नहीं कर सकते ना आप। भले ही हम लोग के यहाँ कितना भी गाते हो कि हम लोग मतलब पहले बहुत पास्ट, हम तो विश्व गुरु थे, वो ठीक है, वो थे भाई, हो मतलब सबको पता है ये बात, मतलब वेस्ट तक में पता है ना? लेकिन आज की जो रियलिटी है उसमें केवल एज अ स्टेटमेंट्स, जो मैं बात कर रहा था, हमें ये सारी बातें एज अ स्टेटमेंट्स पता है। इंडिया में तो भाई कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है वो सब। जिस बारे वही में कर रहे हैं ना। जो विश्व गुरु बोला जाता है कि इंडिया बेस्ट है, इंडिया के बारे में उल्टा कैसे बोल दिया। मैं मानता हूँ सब कुछ बेस्ट है, लेकिन भाई इंडिया में कोई फॉलो करता ही नहीं है। सबसे करप्ट भाई है, सबसे चिंदी है ये चीज ये चीज एक ही दिन में पॉपुलेशन। थोड़ी ना है। अभी जो आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग को कैप्चर कर रखी ना, हम्म। भाई लोग खुद ही नहीं करते हैं। लोग जो ऊपर ऊपर जो बातें नहीं इनको नहीं सुनने मिलती नहीं, है, वो तो पढ़ने भाई मिलती है। मैंने तेरे को बहुत पहले ही बताया था, इंडिया में मोस्टली लोगों का, जैसे जैसे वेस्ट में जो कंजर्वेटिज्म है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है? ये क्रिश्चियन वाली, मैं केवल इस समय यंग लोगों की बात कर रहा हूँ, 30 तक मान लो, ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है? मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है? मेरे को क्रिश्चियनिज्म बहुत, क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद है, ठीक है? ये एक पार्टी है, ये क्रिश्चियन बिलीफ्स के ऊपर बात करती है, उसको आगे ले जाना चाहती है, तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। इंडिया में उल्टा है, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, अगेन फिर से पुराने लोगों के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिक्स तक सीमित है रिलीजियस बिलीफ्स, फॉलो नहीं करते। अच्छा, जैसे वेस्ट में क्रिश्चियनिटी काफ़ी फॉलो करते हैं ना जोर से। तू समझ नहीं रहा है। वो फॉलो कितना करते हैं जितना उनको नेता कन्वीनियंट है, लोग बताते हैं। जितना उनको कन्वीनियंट है, जब तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो बिल्कुल। रही। हाँ, जो जैसे नेता ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, 2 डुबकी लगा लिया उसने गंगा में, तो ये और लोग वो वो ही भी लेकिन करेंगे। पता है, वो डुबकी उस पर्पज से नहीं लगाई कि मैं गंगा में डुबकी लगाने जा रहा हूँ। वो डुबकी इस पर्पज से लगाई है कि मैं जाके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगा, नीचे वो कुछ लिखूंगा। नहीं नहीं, वो तो उसका पर्सपेक्टिव हो गया ना जो हाँ। डुबकी लगा रहा है। मैं बता रहा हूँ उसकी डुबकी लगाने के बाद लोग देखते हैं कि भाई सर ने डुबकी लगाई है, हम भी डुबकी लगाएंगे, और फिर उसको वो बोलते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं हिंदुइज्म। वो मैं बात ही नहीं कर रहा जो तू कह रहा है, मैं तो। तू बोल रहा है कि हाँ। क्योंकि हमें मोदी पसंद है, क्योंकि हमें बीजेपी पसंद है, हाँ, इसीलिए हम हिंदू है। इसलिए हमें जो छोटी छोटी, जो केवल पॉस्चरिंग की चीजें हैं ना, दिखाने की चीजें हैं जो। हाँ केवल वो फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि भाई एसेंस में जो हिंदुइज्म है वो तो ये लोग फॉलो करते ही नहीं है बच्चे। अब मेरे तरीके से सोच। आप हिंदू हो, और हिंदू होने का मतलब लोग लोगों के लिए ये होता है कि हम हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आप हिंदू हो, और क्योंकि बीजेपी के मुद्दे हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो यार, ऐसा अब नहीं इसमें होता, ऐसा नहीं है। तू बात तो सुन ले, पूरी बात तो अच्छा सुन ले। अच्छा, तो बोल बोल बोल। अभी उसने उन लोगों ने क्या किया कि भाई जो छोटे मोटे रिचुअल्स जो होते हैं ना, इन्होंने वो पता लगा लिया, वो करने लगे। जो छोटी मोटी आइडियोलॉजीज होती है जो बार बार इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लोगों में फैलाई जाती है, वो पता रख लिया। जिसका हो सकता है कुछ लेना देना भी ना हो।
हाँ, हो सकता है, पता नहीं। नहीं, क्लेम नहीं कर रहे कुछ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो हिंदुइज्म जो सही में है, वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। ये तू बोल रहा है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, पर उनके हिसाब से, अब मैं उनके पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जो लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं हिंदुइज्म का, ठीक है। तेरे पर्सपेक्टिव से वो लोग हिंदुइज्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, हाँ, इसलिए तू ये बोल सकता है कि वो बीजेपी को देख के हिंदू बन रहे हैं। हाँ, मैं पर मेरा जब पर्सपेक्टिव तू यही है। पर जब तू वोटर के पर्सपेक्टिव सोचेगा, तो वो बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुइज्म के रिचुअल्स फॉलो करता हूँ, और ये सेम काम बीजेपी भी करवाती है, वो ठीक है तेरी बात। इसलिए मैं बीजेपी। मैं केवल तो तेरा युवा पर्सपेक्टिव अलग है, पीढ़ी की ये बात कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। मैं केवल जो अर्बन यूथ है इंडिया की, ठीक है, क्योंकि एक अर्बन यूथ ही इस तरह का फैक्शन बचा है इंडिया में, जहाँ पे कोई भी आइडियोलॉजी मतलब प्रीडोमिनेंट नहीं है। बहुत आपको हाँ, मिक्स मिलेगा, काफ़ी मिक्स मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें जो मोस्टली इस वाले आइडियोलॉजी में लोग मिलते हैं, वो बहुत ही रेयर होगा कोई कि जेन्युइनली, फॉर एग्जांपल जैसे श्री राम का कुछ कुछ उनने चीज़ें उठाई हैं, वो खुद फॉलो करते हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, कुछ भी कह लो। ज़्यादातर जो अर्बन यूथ में तुमको बच्चे मिलेंगे, या ठीक है कुछ भी कह लो, वो हिंदू इसलिए हैं क्योंकि कूल है आजकल। हाँ, क्योंकि भाई, तो हवा समझ हर रहा है जगह तू? ही रहती है। समझ रहा है तू? आगे चल के कोई नई आइडियोलॉजी आ जाएगी, वो लोगों को कूल लगेगी, लोग वो हम्म। करेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन भाई बहुत कुछ कर जाते हैं ना उस चक्कर में। ये नहीं समझते अच्छा। वो पॉइंट है। डिस्कोर्स तो किसी को समझ में आता ही नहीं है यहाँ पे। ग्रुप से लीव करना, ग्रुप से लीव करवा देना, ये समझ में आता है। कमाल की बात यह है, इनमें से कोई वोट करने नहीं जाएगा। ये भाई अपना लड़ाई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लड़ते रहते हैं। इनको उसी में मजा आता है। भाई ये वैसे हाँ, क्या है ये मतलब एंटाइटलमेंट की कमी है कि क्या है? कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसलिए हमने खुद को इस चीज़ से जोड़ लिया, इससे मुझे ये मिल जाता है कि मैं भी कुछ हूँ। समझ रहा है तू? आइडेंटिटी आइडेंटिटी थी, पर उसको जो पहचान देने का काम करे ना, मतलब उसको एम्फेसाइज करना, लोगों की तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट करना, वो बीजेपी ने किया है। लोग पहले नहीं, भी हिंदू थे। किसी भी उसमें ले ले, मैं केवल इसकी बात तो नहीं ये कर बोल रहा। सकते हैं कि बीजेपी ने उसको कूल बना दिया। हाँ, वो तो ट्रेंडिंग है तो कूल तो होगा ही। तो हाँ, तो जो ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग किसने करा? बीजेपी ने करा। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस को और चेन्नई सुपर किंग्स को लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कोई कारण कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग है, जीतते रहते हैं वो लोग, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो ये मतलब मैं ये केवल मतलब बीजेपी वाले लोग की यूथ की बात नहीं कर रहा। इन जनरल कोई भी मतलब जनरली, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करना इज कूल, उस वजह से नहीं सपोर्ट करते हैं कि हम तो भाई जनता के साथ नहीं है, हम लोग कॉन्ट्रेडिक्टरी लोग हैं, कॉन्ट्रेरियन लोग हैं, कि यू आर डूइंग दिस, दिस इज वेरी ट्रेंडिंग, आई डोंट डू, यू आर स्टूपिड। समझ रहा ये है? कभी कभी मैं भी करता हूँ। हाँ, हाँ, पता है, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन मेरे को पता होता है कि मैं ये कब कर रहा हूँ। नहीं, पता तो होता ही है, पता हाँ, होता ही है। तो उस वजह से भी तो वो भी या फिर तो ये बोल अजीब सकता है। है कि अपन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यार लोगों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो ग्रुप्स मानता हूँ, मैं मानता हूँ। ग्रुप्स में कंफर्टेबल रहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप के बाहर जाएंगे तो भाई डस क्योंकि जाएंगे। बहुत बहुत माथापच्ची है ना इंडिविजुअली कुछ मतलब समझने का। भाई मेरे को नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली जब अकेले चले जाओगे ना, तब आपको नहीं, अकेले मत बहुत। जाओ ना। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन सोचने का मेहनत लगती है ना सोचने में। नहीं, मान लो चले भी गए, तो मैं चलो, तब चले उस गए। समय आपको बहुत स्टर्ड होना चाहिए अपनी फिलोसफी के साथ, कि आपकी क्या सोच है ना। और जब तक वो आप खुद नहीं बनाओगे ना, आप खुद इवॉल्व करके नहीं आएगी आपकी वो सोच, तब तक आगे वाला आपको ठोकते रहेगा, क्योंकि आप कहीं और से इनपुट ले रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और आगे वाले को सुना भाई रहे हो। वो तो फिर वही है ना कि वो वानर सेना वाली बात हो जाती है कि जो साहब ने बोल दिया, उसमें से चार बातें हमको पसंद आई, उसमें से दो हमने याद कर ली।
यार वही है यार, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये अपने यहाँ थोड़ी ना, ये तो हर जगह वेस्ट में भी होता है। वेस्ट में जो, हर जगह जैसे वेस्ट में काफी पॉपुलर में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो अभी फोर्थ फिफ्थ वेव जो भी फेमिनिज्म की चल रही है, मुझे नहीं पता। मैं तो है। दूसरी वेव तीसरी। भी चल रही है। हाँ हाँ भाई, तू भाई प्रॉपर स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव तक मेरे को ठीक लगता है। थर्ड वेव तक मेरे को ठीक लगता है, उसके बाद मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवर हो रहा है। पर इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है फेमिनिज्म की। आई एम फेमिनिस्ट इन इंडिया, क्योंकि काफ़ी नो काफ़ी कमेंट्स। सैड स्टेट है इंडिया में। भाई मतलब उनकी बात हाँ नहीं कर हाँ रहा हाँ। जो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हैं, पर ऑन द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ऑन द ग्राउंड तो मैं भी हूँ। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं भाई। जो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है वो तो फिर फिफ्थ वे फेमिनिज्म ही है, टेंशन मत लो। ठीक हाँ है। हाँ। इंडिया में तो भाई अभी फर्स्ट सेकंड वेव थर्ड वेव तक भी नहीं ढंग से अप्लाई हो पाया है ना। तो भाई, दो जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, तुमको कितने ट्विटर पे लोग मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग मिलते हैं, जो रैंडमली कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी बोल जाते हैं फेमिनिज्म को लेके। वेस्टर्न लोगों की बात कर रहा हूँ, इंडिया के लोगों को की तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उनको कॉपी करते हैं। उसके पीछे कोई और चोर नहीं है, कुछ बात नहीं है। उनने क्यों बोला? क्योंकि उनसे कुछ जो बड़ा आदमी होगा, मतलब उस हायरार्की में, उसने कुछ बोला, उसके दो शब्द उठा के इनने हाँ, अपना पॉइंट निकाल चेप लिया, दिया। चेप दिया। ठीक है, अब उनको बिठाल के उनसे पूछो, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो, तो भाई 5 मिनट के आगे बंदा बोल ही नहीं पाता ठीक है। है ठीक ना। है। क्योंकि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरे को तो नहीं लगता कोई ये डिनाई करेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन भी होना चाहिए, समझ रहा है? थोड़ी, हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जहाँ जहाँ नहीं पढ़ाया जाता है लड़कियों को, वहाँ पे तुम प्रमोट करो, स्कॉलरशिप्स दो, रिजर्वेशन कर लो। वो मतलब इस तरह की बातें जो जेनरिक चीज़ें हैं वो सब ठीक है, ठीक है। वहीं फिर तुमको फिर वो सब दिखता है जो इंस्टाग्राम ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ। अब उससे फिर मन खराब होता है कि भाई ये क्या तरीका है। तो उस चक्कर में पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब बदनाम होता है। बदनाम होता है, ठीक है। और एक्चुअल में जिसको फायदा होना था फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से, वो नहीं होता, उनको वो तो पता ही नहीं है ऊपर कि की फेमिनिज्म हायरार्की जैसा कुछ चल रहती रहा है। है दुनिया में। हम्म। उनको पता भी नहीं है, उनको तो ये लगता है ये तो भाई औरतों का तो जीवन यही है। सही बात हाँ है कि भाई, नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो भाई जो ये ग्रुपिज्म चलता गाँव है, में आ जाओ भाई, गाँव में आ जाओ, हर घर में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। भाई शहर में भी मिल जाएंगे। डेटा तो क्या कहता है, इंडिया में अर्बन फीमेल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन 1960 के बाद से नीचे जाता जा रहा है। अच्छा, कम हो रहा है। पाकिस्तान से भी कम है अर्बन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में। ये सोचा था तुमने? भाई तो, भाई ये तो गजब डेटा दे रहे हो तुम। लेटेस्ट डेटा है एकदम। पाकिस्तान से कम है या फिर बराबर है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ग्राफ में एक ही जगह थे। ठीक है, ये काफी शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, है अरे ना? भाई है, अब शर्म की हाँ, बात है। और ये रिफ्लेक्ट भी होता है ना। मैं अपने परिवार में कितने लोगों को जानता हूँ जो पढ़ी लिखी, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा विमेन है, यस, हाँ हाँ। जो भी एजुकेटेड विमेन है जिनको टेक्निकली वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन देना चाहिए था, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन देना चाहिए था, भाई वो हाउस वाइफ है प्रॉपर। ब्रो, आई एम वेरी ग्लैड। क्या? भाई मेरे सामने भाई ऐसे दो लोग थे, ठीक और है। भाई मैं पहले लोग मिलेनियल्स थे। की बात कर रहा हूँ, ये कोई ओल्ड आंटी लोग नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, दो ऐसे लोग थे और भाई, अर्बन, और अर्बन फुल बचपन और से हाँ, आईसीएससी में अर्बन पढ़े हैं। अर्बन भाई, अर्बन हाँ, और पढ़े लिखे, फुल। और फुल्ली एजुकेटेड, और उनको उस समय जॉब भी थी। हाँ थी। शादी के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी, है ना। और और फिर वो भाई कारण मैंने कुछ भी हो, मैंने उस पे नहीं जाते हम, सोसाइटी पे मैंने कमेंट्री है। भाई मैंने पब्लिकली, मैंने पॉइंट टू पॉइंट, एकदम स्ट्रेट एड्रेस किया था मैंने उनको, ये इशू। फिर भाई आई एम ग्लैड कि भाई आज सब भाई वापस आ गए, वेरी गुड। भाई ये है है ना भाई। फेमिनिज्म, दिस इज फेमिनिज्म, नॉट दैट हाँ भाई, इंस्टाग्राम मैंने बुलशिट विच योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर टेल्स यू। मैंने क्रिटिसाइज किया था भाई। भाई बहुत बढ़िया। भाई तो तुम तो फेमिनिस्ट वॉरियर हो। पता नहीं, पर मैंने दो है, और दोनों मतलब दीदी लोग हैं, तो भाई भाई बिल्कुल मैं भी दीदी वी आर लोगों की ही ग्लैड। बात कर रहा हूँ, अपने कजिन्स की। मैं मतलब मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों सबसे छोटे हैं ना परिवार में। हाँ तो हाँ हाँ। जो मेरे कजिन्स हैं वो मतलब 30-35 तक, मतलब 30-35 की रेंज में काफ़ी है, मतलब समझ रहा है तो।
तो भाई मैं तो ये देखता हूँ, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ भाई, वो 35 के हैं, मैं ज़्यादा एंगेज नहीं करता, मतलब मेरा ज़्यादा बातचीत नहीं है उन लोगों से। नहीं भाई, अबे तू कैसी बात कर रहा, बातचीत नहीं है पर कभी मिलता हो तो मैं नहीं, मैं तो जैसे किसी के बारे में कोई भी बात रहती ना, तो जब भी वो मिलता है तो भाई मैं ठीक है, तो जो भी बात कर रहा है ठीक है, पर पहले मेरी बात सुन, और फिर मैं उसको पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंख से मिला के वो आंख। तो मतलब वो है ना कि मतलब एंगेजमेंट उस तरह का है, मेरा है ही नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि हाँ हाँ। जो भी है कारण। लेकिन उस ऑन द कॉन्ट्ररी स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करते हैं हम लोग 21st सेंचुरी में, जितनी भी वर्किंग वुमेन है मेरे फैमिली में भी, भाई वो अपने फैमिली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है, मतलब रिलेशनशिप वाइज या जैसे कैसे भी कह लो, थोड़ा मतलब पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग कह लो, चाहे हम्म। फाइनेंशियल डिसीजंस कह लो, चाहे लाइफ को रिलेटेड डिसीजंस कह लो, सब भाई। भाई कितना इतना घटिया डेटा है ना, मेरा इतना सैड होता हूँ ना मैं देख देख के कि 1960 से इंडिया अर्बन वुमेन पार्टिसिपेशन नीचे आ रहा है। मैं सोच रहा था, जब इसकी भाई ये तीस इसका पैंतीस कारण का हो पता है, जाएगा, इसका कारण पता है क्यों तो किया सुनना गया? मैं क्या सोच रहा था, सुनना मैं क्या सोच रहा था, हाँ। जब ये 30-35 का हो जाएगा शादी होने के बाद, तब सोचेगा अबे भाई कहाँ मैं भाई ऐसी बातें करता था डिसीजन मेकिंग में पावर होने की और ये और हाँ, वो मेरे को भाई, पी एस अभी फाइव तो मेरे मेरी को पी कमाल एस सीज सेवन हो नहीं, गई। मेरे को PS7 खरीदना है। पूरी पावर सीज हो गई है, बोलेगा मैंने बेकार बोला, नहीं भाई, बोलेगा। वो तो खैर समय समय की बात है, मेरे पास इतना पैसा होगा कि इस तरह की बातें कोई पॉइंट ही नहीं रखेंगी, खैर। नहीं पर भाई, पैसे की सिर्फ बात पैसे की नहीं बात है नहीं मैं होती है तो। कि भाई मेरे को लद्दाख घूमने जाना था, लेकिन बहामास जाना पड़ेगा। हाँ समझ रहे हो। वो बेकार फेमिनिज्म की बात कर दिया, भाई बोलेगा। फिर ये क्लिप निकाल निकाल के चलाएंगी। भाई लेकिन तू समझ रहा है ना, पता है वो जो डिक्लाइन है ना ग्राफ का, वो क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है। पहले 1960 तक जो इंक्रीज था ना ग्राफ में, वो इस वजह से था अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिकली नीड थी काम करने की, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा घर के अंदर आएगा। फिर धीरे धीरे हम्म। 1960s के बाद ये ट्रेंड आया कि अच्छा अच्छा अच्छा। मिडिल क्लास की इनकम राइज करने लगी, ठीक है? तो हम्म। जैसे जैसे राइज करने की लगी, फिर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट था, 68 था या 67 था, मुझे नहीं याद। वहां से फिर डिक्लाइन आना शुरू हुआ क्योंकि नीड खत्म हो गई। तो फिर अपना भाई मिसोजिनी काम में लगती है, नीड खत्म होते ही, जब तक नीड है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब से ही नीड खत्म, जैसे ही मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, सो ही भाई वहीं से डिक्लाइन शुरू है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता पर काफी कम है, जैसे बांग्लादेश में 60% है। अरे भाई बांग्लादेश की मत बात कर भाई, वहां तो भाई क्लॉथ फैक्ट्रीज जो है तो सब में बहुत कंट्रीब्यूशन है भाई इसमें। काफी। भाई तभी तो बांग्लादेश इज बूमिंग। बूइंग भाई। भाई तुम इंडिया की पर कैपिटा बढ़ गई नहीं, इंडिया से इंडिया से ज्यादा है, हाँ। भाई पर कैपिटा ही पर इम्पोर्टेंट कैपिटा। मेट्रिक होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? जिस जैसे फॉर एग्जांपल जो नेट जीडीपी है उसमें तो हम लोग जोरदार हैं ही, डिफेंस में हमारा। भाई वो तो आपके रिसोर्स इतने सारे हैं इसलिए। हाँ, तो रिसोर्स की बात कर लेना, जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि इतना कम परसेंटेज है, तो 70% लोगों को तो तुम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो वर्क फोर्स का, नहीं कर रहे, इकोनॉमिक में। मैं तो केवल अर्बन बस की बात कर बोलते रहा हैं हूँ। हम यूथ पॉपुलेशन है। हाँ हाँ, लेकिन उसका 70% तो काम कर ही नहीं रहा है। सोच के देश के बेस्ट लिए। एग्जांपल राइट्स जो हो रहे हैं बिहार यूपी में, बेस्ट हाँ भाई, एग्जांपल। ये कल्चर भी है यार, इसके बारे में मैं कमेंट्री नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लोग छोटे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन भाई ये कल्चर भी थोड़ा जाना चाहिए, भले यूपीएससी के लिए क्यों ना हो, सालों साल बच्चे लगाते हैं, ये बात मेरे मुंह से आती है, अच्छी नहीं लगती है, मैंने 2 साल बाद पढ़ाई शुरू करी है दोबारा से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो सब कहने की बात है। लेकिन भाई भले यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, भाई कुछ तो लिमिट होती है, 2 साल 3 साल, कैसे, सही बात। क्यों? भाई इसका इस क्या जो भी कारण है, चल छोड़, इस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन भाई तू सोच कि जो हमारा प्लस पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका आधा भाग काम ही नहीं करता, क्या होगा? 50% एफिशिएंसी है। भाई एफिशिएंसी तो 50%, भाई हद ही है। और फिर भी फिफ्थ लार्जेस्ट, भाई तू सोच ले अगर ये सब काम हो करने लगे और 100% पावर पे आ गए ना, तो फर्स्ट सेकंड तो भाई आराम से इंडिया। भाई फर्स्ट ही है, सेकंड चल चाइना से, चल सेकंड, फर्स्ट सेकंड। पर क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ओल्ड हो रही, तो मेरे ख्याल से पीक तो आएगा ही।
मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहा है, इस कारण से चाइना जब गिरते रहेगा और इंडिया जब सक्सेस मतलब उठते रहेगा, तब एक पॉइंट आ सकता है जब वो मैक्सिमम हो जाए इंडिया, फिर मान लो सिचुएशन आएगा तो उसके बाद ऊपर नीचे भाई होता है, पर 1.4 तो एक हो ही पीक गया है। यार, इंडिया का 138.2 करोड़ है इस समय। भाई और भाई बहुत है यार रशिया वन की जहाँ थर्ट तक बात है, रशिया तो सत्यानाश हो गया है। भाई रशिया पे तो लोग ही नहीं है। वहां भाई माइनस में चले गई ग्रोथ रेट। भाई वो तो बहुत कंट्रीज के साथ है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है शायद। और अमेरिका में है, पर वो लोग अमेरिका में लेकिन इमिग्रेशन है माइग्रेशन ना। से, हाँ। हाँ इमिग्रेशन से वो लोग लेकिन भाई वहाँ पे बच्चे भी तो जबरदस्त पैदा करते हैं लोग, दबा के। लेकिन भाई डेटा कुछ और कहता है, पता है? डेटा 1.6 ही है, 1.8 है शायद, पता नहीं, जो फर्टिलिटी रेट है अच्छा, अमेरिका का एज अ कंट्री। लेकिन हमें ऐसे बाहर से देखने में लगता है कि सबके पांच पांच बच्चे हैं। ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना, 2.2, स्टेबल रहने के लिए। 2.2 होना चाहिए। 2.2। 2.2 होना चाहिए। हम्म। तो भाई यही सारी बातें थी। क्या मस्त है, बातें तो बहुत कर ली हमने आज, टॉपिक तो था ही बातें नहीं। कर लेते हैं भाई, बातें बढ़िया बढ़िया हो जाती है। भाई जैसे वही भाई है। ऐसा भी नहीं भाई, इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं, फेल भी होते हैं, भाई फेल तो होंगे तभी तो सीखेंगे। पर इम्प्लाई करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ। भाई जैसे मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी टाइम कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है। जैसे 2 साल वेस्ट हो गए ना मेरे पूरे उस फियास्को में, जो भी तेरे को पता है ना? तो फिर से रीस्टार्ट करा है कॉलेज वगैरह जो भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा टाइम मतलब गया, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब समझ रहा है तू कि बहुत कम टाइम है। ओह! जबकि आज ही मैंने उस मतलब लोग, मतलब कहते हैं कि भाई 20 तो बहुत यंग होता है, समझ रहा है? अरे पर रिलेटिव होता है ना कोई भी चीज। रिलेटिव होता है ना भाई। तो भाई मैं तो जैसे 20 बहुत यंग होता है किसके हिसाब से? 35 वाले के हिसाब से। भाई तो वही वाली बात है ना कि मेरा जो ये थॉट प्रोसेस के पीछे का वो पॉइंट है वो ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे आसपास के मेरे सब दोस्त लोग थे स्कूल के, उन सब की इंटर्नशिप लग रही है ना? हाँ भाई, तो ये तो पुश करेगा ना। उनकी अगले साल जॉब लग जाएगी सबकी ऑलमोस्ट, मतलब जिनकी लगनी चाहिए उनकी सबकी लग जाएगी। ठीक है। है ना? जो लोग डीयू वगैरह में थे भाई जिनका। वो यूट्यूब चैनल भाई, क्या? वो यूट्यूब चैनल जो तूने भेजा था। हाँ भाई वो तो क्रेजी है। भाई वो तो हमसे, वो तो भाई हो सकता है जितने लोगों की जॉब लगी है उससे ज्यादा ऑलरेडी कमा चुका हो वैसे, फायदा। भाई यार बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों की जैसे डीयू में 3 साल की डिग्री होती है। वो हाँ हो गई भाई। भाई उनकी इस साल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें एक एक है जिसका कैट के मॉक्स में 99 परसेंटाइल आ रही है, कई मतलब 10 10 बारी से। ठीक है, वो प्रेप कर रही थी। भाई उसका आईआईएम वगैरह में भी हो जाएगा, तो जब मैं थर्ड ईयर में होऊंगा वो बैचलर्स प्लस एमबीए करके बैठी होगी। भाई मेजर डिप्रेशन, भाई मेजर भाई डिप्रेशन। फुल पावर, फुल पावर। एक समय पे आपने जिसको बीट किया हो ना, वो भाई आपकी। मैं तो कुछ समझता ही नहीं था इन लोगों को। मेरे को ये लगता था अपने बैच में सबसे कूल लौंडा मैं हूँ। जब स्कूल का रियूनियन होगा सबसे बड़ी गाड़ी में मैं आऊंगा। और इसमें इसमें मुझे लगता था कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो मतलब। ऑब्वियस है। हाँ। पर भाई ठीक तो है। इससे सीखने मिलता है कि भाई इन्होंने जो बोला कि कुछ परमानेंट नहीं है। हाँ भाई। भाई लेकिन उसमें तो मतलब हरकत तो मेरी ही है। हाँ तो आपने एनर्जी मेंटेन नहीं करी ना सर। ठीक है भाई, जो भी आपको है। एक्स किलो जूल लगनी थी, आपने एक्स माइनस वाई किलो जूल दी। भाई इवन लेकिन वाई इज पॉजिटिव। भाई कोशिश वगैरह तो करनी चाहिए ना, लेकिन जीवन में आगे तो बढ़ते करते रहे रहते हैं। भाई। आगे बढ़ रहे हैं। तुम जी रहे हो, तुम रोज जी रहे हो भाई। कभी कभी मैं कोट करता हूँ, हम्म। कभी कभी भाई जिंदा रहना ही ना बहुत बड़ी कोशिश क्या होती है। बात कर रहा है भाई तू? ऐसी बातें मत करो। तुमने फील किया होगा भाई, क्या बात कर रहे हो। भाई बिल्कुल। भाई आजकल वैसे मैंने मैंने देखा है कि काफी ईमो फेज चल रहा है यूथ का, कि सुसाइड वगैरह के जोक तो ऐसे ही मार लेते हैं बिना बात के। मतलब ऐसा अबे नहीं ये होना। किसी का कोट है, मैंने नहीं मारा।
नहीं नहीं, मैं कह इसीलिए रहा हूँ, मैं तेरी नहीं कह रहा, मैंने मतलब ऑब्जर्वेशन है ऐसी। काफी ईमो फेस, जैसे उसमें थॉमस शेल्बी के कोट्स चलते हैं आजकल। थॉमस शेल्बी तो थॉमस शेल्बी से ज्यादा डिप्रेस्ड आदमी कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है भाई। भाई यार मेरे से देखा नहीं जाता हुआ यार, मैंने इतनी कोशिश करी है वो शो देखने की, पता नहीं यार क्या है। अबे नहीं, पता नहीं भाई, कल्ट जैसा है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो भाई यार मेरे से देखा ही नहीं गया यार कभी। कि मतलब वो वाला एपिसोड है ना, वो घोड़े वाला, कि वो घोड़े पे फूंकता हाँ है, रेस जीत जाता है, मतलब हार जाता है जो भी है। और फिर तो वही वो और फिर शायद घोड़ा खरीदने जाता है ना? तो वही उस एपिसोड को मैं 3-4 बार देख चुका हूँ, मेरा मन ही नहीं करता आगे अगला देखने का। भाई, तूने कई बार बोला है कि भाई, मैंने देखो कितने बार बताया कि भाई 2-3 एपिसोड जाने दिया कर। हाँ हाँ हाँ, तो भाई मेरे को भाई वही है ना फिर। ब्रेकिंग ब्रेकिंग बैड भाई। भाई ब्रेकिंग बैड में मैंने तेरे से कहा था कि तू 5 एपिसोड 6 एपिसोड देख, तब मजा आना शुरू हुआ। और भाई मैंने उसको नहीं देखा। हाँ, तूने उसको नहीं देखा, मैंने इसको नहीं देखा। भाई लेकिन ब्रेकिंग बैड तो लेजेंडरी है भाई, अगर तुम पूरी खींच जाओ। थोड़ा शुरुआत में जैसे हम लोग को उस तरह की भाई, जब मैंने मतलब जब तूने पहली बार स्टार्ट किया था तब तो भाई मतलब हमको चाहिए ना क्विक क्विक चीज। अब तो देखेगा तेरे को मजा आएगा। जैसे गॉड फादर जब मैंने पहली बार देखी थी 15 की उम्र में, तब मेरे को लगा था क्या है, घटिया है, अच्छी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने 18 में देखी, फिर मेरे को लगा थोड़ा माल मसाला तो है इसमें। भाई फिर है मैंने भाई है। अभी देखी थी कुछ महीने पहले, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या पिक्चर है, वाह। आयरनी है ना, आयरनी है। हाँ, नहीं आयरनी नहीं भाई है, भाई थॉमस शेल्बी भाई, कल्ट है भाई, मजा इमोशन आता है। है। कबीर सिंह की तरह। हाँ, ब्रिटेन का कबीर सिंह। ब्रिटेन का कबीर सिंह। स्टोरी क्या है मतलब क्या वाइब, क्या है, सिग्मा मेल वाली वाइब है, क्या वाइब है? हाँ, सिग्मा मेरा जो है। और इंडिया अरे में? मतलब, जैसे जैसे मेरा बोलने में जैसे अपन है ना, बहुत डिप्रेस्ड हाँ, है। लेकिन वो फिर फनी भी नहीं है। फिर नहीं, फनी नहीं, फनी वनी नहीं है। हाँ, नहीं थॉमस शेल्बी एज एन इंसान फनी नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा कैरेक्टर की इंसान। हूँ भाई। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, सिलियन मर्फी की बात नहीं कर रहा मैं, थॉमस शेल्बी की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, भाई। फनी नहीं है भाई भाई, फनी सिलियन का करेगा तू। नहीं, जैसे हम लोग, मैं फनी हूँ ना, वैसे मैं जैसे अपने पेन को जोक तू से फनी है छुपाता इसका हूँ। मतलब ये थोड़ा ना कि कंटेंट भी फनी होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा कंटेंट फनी है, जैसे मेरा जो तरीका है दर्द को छुपाने का वो है कि जोक्स वोक मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन कट जाएगा, है ना? प्लीज मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दो, मेरे जोक सुन लो, समझ रहा है? तो थॉमस शेल्बी का क्या तरीका है? सीधे कॉन्फ्लिक्ट। भाई पहली तो बात, बहुत मस्त थिंकर है। थिंकर तो भाई और मैं भी हूँ। भाई रुक जाना है, हाँ तू अच्छा। थॉमस शेल्बी नहीं है। नार्सिसिज्म की हमने बात करी थी दोस्तों। हाँ, तो नार्सिसिस्टिक है वो। और वो तो तू भी है, मैं भी हूँ। भाई जो ज्यादा सोचता है वो नार्सिसिस्टिक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। भाई तो एग्जिस्टेंशियल है हम लोग वैसे, हम लोग नार्सिसिस्ट नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है। हाँ, अबे इस पे एक बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा।